तब काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, लगातार आते भी रहते हैं और जब भी आते हैं मेरे ख्याल से एक वैसे तमाम सेक्टर्स पे बात तो आपने कर ही ली है, एक अंडरडॉग सेक्टर की बात आप हमेशा करते हैं, जहाँ पर आप थोड़ा सा लंबी अवधि का व्यू बना रहता है या कम से कम कोई डेवलपिंग स्टोरी आपको दिखाई देती रहती है। तो सभी सेक्टर्स की बात भी हो गई है, बजट भी पेश हो गया, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए ऐसा कोई खास सेक्टर या किसी भी तरह की पकड़ आपकी जो फिलहाल आपके हाथ में है और आपको लग रहा है कि ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसको आगे रडार पे रखा जा सकता है, क्या कहेंगे झटपट? तो एक केमिकल सेक्टर का मैं जिक्र करेगा। जरूरी नहीं आज लेना, पर अगले 3-4 महीने में ये सेक्टर में दो चीज हुआ है कि पिछले 18 महीने में काफी अंडर परफॉर्म किया है, नतीजे भी इतने अच्छे नहीं आए हैं क्योंकि ग्लोबल डिमांड स्लो डाउन हो गया था। पर जो अगले 3-4 महीने में लग रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर पे स्टॉक लेवल है वो काफी कम हो गया है। तो हम लोग का अनुमान है कि ये है ना, दिसंबर तक यहाँ पे थोड़ा टर्न आ सकता है सेक्टर में। भाव बढ़ना चालू हो सकता है, डिमांड बढ़ना चालू हो सकता है। तो ये एक सेक्टर पे नजर रखना चाहिए। ये बाय ऑन डिप्स का सेक्टर है और है ना, हड़ी नहीं है कोई करने की, बट अगले 3-4 महीने में यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। कल के अनाउंसमेंट के बाद कुछ-कुछ सेक्टर्स को लेकर तो अनाउंसमेंट हुई, कहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसे कुछ घोषणा बड़ी नहीं हुई, फॉर एग्जांपल रेलवे सेक्टर, और जिसमें कि काफ़ी बड़ा रन अप भी हमने देखा। डिफेंस को लेकर काफ़ी कुछ अनाउंस हुआ है और कुछ सरप्राइज अनाउंसमेंट भी हुए वित्त मंत्री जी की तरफ से। तो कल के बजट स्टेटमेंट को देखते हुए अब निवेशक अपने पोर्टफोलियो किस तरह से बनाए? क्या वहाँ पर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा एक्सपोज़र कहाँ पर रखना चाहिए अभी? अ, तो ये जो दो सेक्टर है, रेलवे और डिफेंस, बजट के हिसाब से तो देखे तो एलोकेशन जो इंटरिम बजट में था वही था, कुछ बदल नहीं हुआ है। यहाँ पे लॉन्गर टर्म अच्छा है, डिफेंस में ना ऑर्डर्स आते रहेंगे। पर जो अभी वैल्यूएशंस है, उस जो स्टॉक में रन अप आ गया है, तो इधर अभी जो मार्जिन फॉर सेफ्टी बोलते हैं अपने कि भाई इतने महंगे वैल्यूएशन पे हम लोग है ना, इस सेक्टर पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, हम लोग का एक्सपोजर नहीं है। और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए सेक्टर पे। करेक्शंस आवे तो फिर है ना लेना चाहिए, इस भाव में नहीं लेना चाहिए डिफेंस और रेलवेज। एक सेक्टर जिसको काफी बढ़त मिली बजट में वो था गोल्ड का। जो भी सोना का है ना, इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गया है, उसके कारण सोना का भाव गिर गया है। तो जो भी गोल्ड सोना ज्वेलरी के कंपनीज है वो उसमें बढ़त मिली है। वहां पे डिमांड थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि एक तो इनकम लेवल बढ़ रहे हैं, क्योंकि है ना इनकम टैक्स रिबेट मिल गया है, तो लोग कंज्यूमर के पास इनकम ज्यादा हो जाएगा। 30,000 करोड़ का करीब रिबेट मिला है इनकम टैक्स में। दूसरा है ना, सोना का दाम कम होने से ज्वेलरी का भाव कम हो जाएगा, तो उस हिसाब से डिमांड बढ़ सकता है। तो ये गोल्ड ज्वेलरी जितने भी कंपनीज है वहां पे ना अच्छी बढ़त मिली है। रियल एस्टेट एक सेक्टर है जहां पे थोड़ा सा मिक्स्ड व्यू है, क्योंकि जो अभी इनकम टैक्स में कैपिटल गेन्स में चेंज आया है उनके लिए, तो कई जगह है ना